हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है मोमेंट्स बुक का। तो जैसे कि हमें चैप्टर का टाइटल देख के ही समझ में आ रहा है कि एक लड़के का नाम ईश्वरन है और वो स्टोरी टेलिंग करता है। तो जैसे कि मैं पहले कैरेक्टर्स बता देती हूँ कौन कौन से हैं इसमें। एक है कैरेक्टर महेंद्र। आप कहोगे महेंद्र है तो ये ईश्वरन कौन है, बताओ हमें। तो ईश्वरन जो है महेंद्र का कुक है, ठीक है। महेंद्र महेंद्र क्या काम करता है, यह जूनियर सुपरवाइजर एक फॉर्म में, जूनियर सुपरवाइजर, ठीक है। इसको ना मतलब हर जगह चेंज करनी पड़ती है, कभी इस जगह कभी उस जगह, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ता है इन्हें देखने के लिए कि सारा सामान प्रॉपर है या नहीं है। महेंद्र की जॉब। और ईश्वरन कुक है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि चाहे कोई सी भी स्टेट के लिए कोई सा भी प्लेस हो, चाहे डेजर्ट ही मान लो या कोई सी भी कोल्ड प्लेस हो, वहां पे ये कुक खाना बना ही लेता है और बहुत टेस्टी खाना बनाता है। ये इसकी स्पेशलिटी है। कुक जो ये ईश्वरन है, इसको एसिड भी बोल रखा है। इस चैप्टर में पढ़ोगे तो तुम, इसको एसिड बोल रखा है। एसिड क्यों बोल रखा है? कि भाई कमाल का है ये ईश्वरन। और ये जो इतनी तगड़ी तगड़ी स्टोरी सुनाता है ना, सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी, बेसिकली ये पढ़ता है तमिल बुक्स पढ़ता है। और तमिल बुक्स में जैसे साउथ इंडियन मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, यहाँ पे कितना सस्पेंस फाइटिंग होती है, थ्रिलर फिल्म्स, तो वैसे ही है। और जैसे जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम अपनी स्टोरी में भी वही सब बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो तुम देखना, तुम्हें भी जिस वे में कम्युनिकेट करना है, जिस टाइप की बात करनी है, उस टाइप की बुक पढ़ना या उस टाइप की वीडियो पढ़ना स्टार्ट कर दो, तुम भी वैसे ही बोलने लग जाओगे। ओके। तो ईश्वरन क्या है, ये ना स्टोरी सुनाता है, बहुत एग्जैजरेट करके सुनाता है, ऐसा कुछ होता भी नहीं। एक बार पेड़ गिरा होगा रोड पे, तो ये क्या बोलता है कि एक बुशी, वो बोलता है पेड़ गिरा होता है नीचे, तो वो बोलता है ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा है। फिर जब पास में जाकर देखता है तो वो मॉन्स्टर नहीं, वो ट्री होता है, ठीक है। फिर एलिफेंट की बात बताता है, कितना बड़ा सा एलिफेंट था ये वो, बेसिकली बहुत एग्जैजरेट करता है। ये ऐसा कुछ होता भी नहीं है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बताएगा। और फिर ये महेंद्र को जो ईश्वरन है महेंद्र को डराने के लिए बोलता है कि आप अभी जिस फॉर्म में काम कर रहे हैं, जिस जो जगह उनको मिली गई है, वहां पे भूत है, क्योंकि वो कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। तो वो डरा देता है। और महेंद्र इतना डर चुका होता है, वैसे कभी नहीं डरता, क्योंकि कभी उसने ऐसी भूत वाली बात नहीं बताई। महेंद्र को रात में सोते टाइम उसे भूत दिखाई देती है ऐसी, मतलब बेसिकली बहुत डर जाता है वो इसकी स्टोरी सुना के। तो अब ये तो थोड़ी समरी थी, बाकी डिटेल में तुम पढ़ लेना, बुक से रीड कर लेना। हम क्वेश्चंस देखते हैं। ऑथर ऑफ द स्टोरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं, द रोड नॉट टेकन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी, मुल्कराज आनंद ने भी नहीं लिखी है। आर के लक्ष्मण इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, ठीक है। टू whom वॉज द स्टोरी नरेटेड, नरेट कर रहे हैं ये गणेश, जो ये महेंद्र है, ये स्टोरी गणेश को सुना रहा है, ठीक है। और गणेश का इसके बाद कहीं जिक्र ही नहीं है पूरे चैप्टर में, यहीं तक स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में गणेश का नाम लेगा, उसके अलावा कहीं नहीं है। बाकी ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है ईश्वरन के अराउंड। वेयर डज महेंद्र वर्क, महेंद्र कहाँ काम करता है, एक मॉल में करता है। एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, इन अ फर्म, इन अ मिल। महेंद्र वर्क, महेंद्र कहाँ काम करता है, इन अ फर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What was Mahendra work there? महेंद्र का काम क्या था? To keep an eye on the activities of the construction site. To keep an eye on the cash नहीं. To keep control on the boss. To keep control on the account. ये तीनों गलत है, तो A ऑप्शन इसका करेक्ट है। To keep an eye on the activities of the construction sites. बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता था अलग अलग, वहाँ पे देखता था कि सारा चीज़ से सही से हो रही है नहीं हो रही, किसी सामान की ज़रूरत तो नहीं है, ये सब देखता था वो काम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज कॉम्प्लिकेशन ऑफ महिंद्राज जॉब, महिंद्रा की जॉब की में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन थी। ही गॉट वेरी लेस वेजेस, ये भी नहीं है। ही हार्ड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि उसे कभी यहाँ से यहाँ मूव करते रहना था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा था, तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी। बट वो उनका कुक है, वो सब संभाल लेता था
मतलब उनको टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो ईश्वरन एक तरीके से टीवी मान लो उसे, टीवी फोन जो भी मानना मान लो। What is not true about Mahindra's here? महिंद्रा के बारे में क्या चीज़ सच नहीं है? He was married, ये सही नहीं है क्योंकि वो एक बैचलर है। His needs were simple, ये भी सही है। He could adjust himself to all kinds of odd condition, ये भी ठीक है। But he was married, ये गलत है। Okay. Question number 7. What one asset did Mahindras have? महिंद्रा के पास कौन सा एसेट है? जो कि मैंने भी ऊपर बताया था। वो एसेट गोल्ड वॉच नहीं, अनुकार भी नहीं। इसका जो कुक है ईश्वरन, वो महिंद्रा के लिए एसेट है। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज ट्रू अबाउट ईश्वरन हेयर? ईश्वरन के लिए यहाँ पे सही क्या बात है? ही कुक्ड फॉर महिंद्रास, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, स्टार्टेड अवे हिज मास्टर एट नाइट, ही वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा, ही वुड फॉलो महिंद्रास है। क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9. Dash had amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients in the middle of desolate landscape with no shops visible for miles around. मतलब ये टैलेंट किसके पास है खाना बनाने का? अब ऑफ कोर्स इसमें एक ही कुक है, महिंद्रास कुक, ठीक है, ईश्वरन, उसके पास ये टैलेंट है। आफ्टर हैविंग लंच व्हाट वुड ईश्वरन यूजुअली डू? लंच के बाद ईश्वरन क्या करता था? ही वुड रीड, ही वुड वेट फॉर ईश्वरन एट द डोर, ही वुड रीड, वो रीड तमिल बुक्स पढ़ता था लंच करने के बाद, जो कि 100 पेजेस की होती थी। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डिड ईश्वरन रीड? उसका मतलब बुक किस टाइप की बुक पढ़ता था वो? तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 पेजेस, हिंदी थ्रिलर्स रनिंग टू 100 पेजेस, तमिल थ्रिलर्स रनिंग टू 20 to 30 पेजेस। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तमिल थ्रिलर्स बुक पढ़ता था जिसके 100 पेजेस वाली बुक्स, ठीक है। व्हाट इन्फ्लुएंसेस ईश्वरन्स ओन डिस्क्रिप्शंस? जो ईश्वरन कहानी सुनाता था वो किस चीज से इन्फ्लुएंस था? महिंद्रा से इन्फ्लुएंस होकर सुनाता था ऐसी कहानी? नहीं। हिंदी ऑथर से नहीं, तमिल ऑथर दैट ही रीड, बी ऑप्शन को करेक्ट है। अब जिस टाइप की तुम बुक्स रीड करोगे वैसे ही तुम स्टोरी सुनाने लग जाओगे। हाउ वुड ईश्वरन ट्राई टू नरेट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट? मैंने बताया था वो स्मॉलेस्ट इंसिडेंट को कैसे सुनाता था, एग्जैजरेट करके सुनाता था, जो होता भी नहीं था वो भी, वो था ना थोड़ा महान इंसान था वो। ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, ही वुड ट्राई टू गिव इट अ कॉमिक इफेक्ट, कॉमिक यानी कि फनी, ये तो नहीं था। ही वुड ट्राई टू गिव अ सरप्राइज एंडिंग, बोथ ए एंड सी ऑप्शंस के करेक्ट है। सस्पेंस से भरी उसकी कहानी होती थी और एट द एंड सरप्राइज पता क्या होता है? लास्ट में वो पेड़ ही निकलता है, वो हाथी होता कुछ नहीं है, उस कहानी लंबी चौड़ी पढ़ा के बताता था। क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब एन अपरूटेड ट्री ऑन द रोड? जो रोड पर ट्री गिरा होता है उसे वो कैसे डिस्क्राइब करता है? ही वुड से दैट अ लायन वाज लाइंग ऑन द रोड, ये तो बिल्कुल नहीं, लायन की तो बात कहीं नहीं है पूरे चैप्टर में। He would say that an elephant was lying on the road, अब elephant तो क्यों ही कहेगा वो, ये कहता है he saw something that looked like an enormous bushy beast, कि वो बिल्कुल एक बीस्ट की तरह है लग रहा है, trying sprawled across the road, बीस्ट से कंपेयर करता है उसे, फिर बाद में जाके देखता है तो वो पेड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 15. हाउ वुड महिंद्रा लिसन टू ईश्वरन स्टोरी? वो कैसे सुनता था? पेशेंटली, एग्रेसिवली, स्टोरी अनक्रिटिकली सुनता था, बिना क्रिटिसाइज करे। तो इसके इतने ही क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चंस। ओके, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है और तुम रीड कर लेना। बाकी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।